Assalamualaikum everyone. I'm your computer teacher and we will start from the first chapter, that is problem solving. इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। प्रॉब्लम आपके पास क्या है, कोई भी ऐसा आइटम जो कि अनप्रोसेस्ड है उसको आप क्या बोलोगे कि वो आपके पास क्या है, प्रॉब्लम है। इंट्रोडक्शन में हम लोग यही दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। आप इसे अपनी डेली लाइफ से इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि आप कहीं पे भी हो, स्कूल में हो, घर में हो, अपने वर्क प्लेस पे हो, तो आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हो। उनको फेस करना, उनको सॉल्व करना, उनके ऊपर डिसीजन लेना, वो हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। जैसे कि स्कूल, हम लोग अपने घर की एग्जांपल ले लेते हैं कि घर में आपको क्या हुआ कि आपने घर से स्कूल जाना है, तो आपको प्रॉब्लम आ रही है ट्रांसपोर्ट की, आपको पिक एंड ड्रॉप का मसला आ रहा है, आपने जिस पर्सन के साथ जाना था वो पर्सन आज नहीं आ सकता, तो आपके पास ये प्रॉब्लम आ गई है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, डिसीजन कैसे आप इसके ऊपर लोगे कि आप किसी और पर्सन को बोलोगे, आप किसी कज़न को बोलोगे कि आपको वो पिक कर ले और स्कूल ड्रॉप कर दे। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपके पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने घर से स्कूल जाना था और ट्रांसपोर्ट का इशू आ गया था, तो आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, किसी और पर्सन के थ्रू आप स्कूल चले गए हो, तो आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को कंप्यूटर में भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कंप्यूटर में हम लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से आपने खुद को एज अ प्रोग्रामर कंसिडर करना है। अब से आप यहाँ पे प्रोग्रामर हो। प्रोग्रामर कौन होता है वो हम लोग देखेंगे, और यूज़र कौन होता है वो हम लोग देखेंगे। दो पर्सन का मेन रोल है यहाँ पे, प्रोग्रामर और यूज़र का। प्रोग्रामर कौन है और यूज़र कौन है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पर्सन, हम यहाँ पे कौन है, प्रोग्रामर है, और जो दूसरा पर्सन होगा वो आपके पास कौन है, यूज़र है। आपके पास कोई नेक्स्ट पर्सन आया है जो कि यूज़र है, वो आपको आके बोल रहा है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करके दो, और सॉफ्टवेयर उसने आपको क्या बोल दिया कि यहाँ पे आपने उसको सॉफ्टवेयर क्रिएट करके देना है। प्रोग्रामर ने यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्रिएट करके देना है यूज़र को। यूज़र ने कौन सा सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए बोला है, लेट्स सपोज उसने यहाँ पे आपको कैलकुलेटर क्रिएट करने के लिए बोल दिया, तो आपको यूज़र ने प्रोग्रामर को सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए बोला है। कौन सा सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए बोला है, कैलकुलेटर क्रिएट करने के लिए बोला है। तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ से इस चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर आपके पास कोई पर्सन आ रहा है और वो आपको बोल रहा है कि आपको उससे सॉफ्टवेयर क्रिएट करके देना है, वो आपको सॉफ्टवेयर क्रिएट करके देगा, और जो पर्सन आपको सॉफ्टवेयर क्रिएट करके दे रहा है वो आपके पास कौन है, प्रोग्रामर है। यूज़र वो पर्सन है जो आपको बोल रहा है, जो आपको रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है कि आपने उसको ये चीज़ चाहिए, उसको कैलकुलेटर चाहिए, और वो किस पर्सन के पास जाता है, प्रोग्रामर के पास, जिसने उसको वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना होता है। यहाँ पे आप या तो प्रोग्रामर हो उसके लिए, या फिर आप उसके लिए क्या हो, डेवलपर हो। तो अब से आप प्रोग्रामर हो और कोई और पर्सन आपके पास आएगा, तो वो जो आपको रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है वो आपके पास कौन है, यूज़र है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। अब इन प्रॉब्लम्स तो हो गई कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जिनको स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने फॉलो करना होता है। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो मेथड्स अप्लाई करोगे, जो स्टेप्स फॉलो करोगे, आप उनको क्या बोलोगे कि वो आपके पास क्या हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोगों के पास
अब जो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोगों के पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप का वो आपके पास क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है जिसको आपने फॉलो करना है वो आपके पास क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, जो रेलिवेंट डाटा है, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है, और जो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है आपने उसको फिल्टर आउट कर देना है, उसको स्किप कर देना है, आपने रिमूव कर देना है। अब रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, आपको ये कैसे आइडिया होगा कि ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है और ये इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि आपको किस तरह से इन चीज़ों का आइडिया होगा कि रेलिवेंट और इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी है। यहाँ हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं कि आपको यूज़र ने क्या बोला था कि मुझे एक सिंपल कैलकुलेटर डिज़ाइन करके दो। यूज़र हम लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो गया कि यूज़र और प्रोग्रामर कौन है। यूज़र वो है जो आपसे सॉफ्टवेयर क्रिएट करवा रहा है और प्रोग्रामर वो है जो बना के दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामर हैं। तो यूज़र ने हमें क्या बोला था कि उसने हमें बोला कि सिंपल कैलकुलेटर मुझे डिज़ाइन करके दो, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेटर में हम लोगों को इस चीज़ का पता है कि सिंपल कैलकुलेटर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उसमें डिवीजन आती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, सब्ट्रैक्शन होता है और एडिशन होता है। इसके अलावा सिंपल कैलकुलेटर में चीज़ें नहीं होती, लेकिन जो साइंटिफिक कैलकुलेटर में होता है उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसमें साइन आ जाता है, कॉज आता है, टैन आता है, स्क्वायर रूट वगैरह आ जाते हैं उसमें। तो हम लोगों को जो यूज़र ने चीज़ बोली है उसने हम लोगों को सिंपल कैलकुलेटर डिज़ाइन करने के लिए बोला है। तो सिंपल कैलकुलेटर में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम लोगों के पास ये क्या हो गया, ये हम लोगों के पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। हम लोगों को सिंपल कैलकुलेटर में ये चीज़ें डालनी है, तो ये हमारे पास क्या है, रेलिवेंट डेटा है। तो हम लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, और जो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे साइन, कॉस, टैन वगैरह, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्योंकि हम लोगों को ये डिज़ाइन नहीं करना, हमें एक सिंपल कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है जिसमें सिर्फ ये वाली चीज़ें हैं, उसमें ये चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि यूज़र ने हम लोगों को क्या बोला हुआ है कि हमने उसको क्या बना के देना है, सिंपल कैलकुलेटर बना के देना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में क्या चीज़ होती है कि हम लोगों ने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना है, और जो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हमने क्या करना है, उसको हम लोगों ने रिमूव कर देना है, फिल्टर आउट कर देना है। अब हम लोगों के पास अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गई है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपके पास स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास क्या है, स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। अब स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स बेसिकली हम लोगों के पास कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि जब यूज़र आपको, जब प्रोग्रामर को जब यूज़र प्रोवाइड कर रहा होता है रिक्वायरमेंट्स, तो वो उसको ठीक से समझा नहीं पा रहा होता, अपने वर्ड्स में वो प्रोग्रामर को बता नहीं पा रहा होता कि वो चाहता क्या है, वो किस तरह का सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इस स्टेप में आके प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर एक रफ सा स्केच ड्रॉ कर लेता है जिसके ऊपर वो यूज़र की रिक्वायरमेंट ले लेता है और उससे साइन करवा लेता है। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अब जो आपके पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आप क्या करते हो, आपने जो यूज़र होता है उससे रिक्वायरमेंट्स ले ली होती हैं, उससे नीचे साइन करवा लिए होते हैं कि वो नेक्स्ट जब आप उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करो तो वो उसमें कुछ ये ना बोले कि आपने ये वाली चीज़ गलत ऐड की है, अब मैं इस तरह से नहीं था जा रहा है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है कि आपको उसने कैलकुलेटर ड्रा करने के लिए बोला हुआ है, बनाने के लिए बोला हुआ है कि मुझे कैलकुलेटर क्रिएट करके दो एक, तो आपने बाद में जब आप उसको वो कैलकुलेटर बना के दे देते हो तो वो बाद में आपको आके बोले कि मुझे तुमने ये कैलकुलेटर बना के दिया लेकिन मुझे मल्टीप्लिकेशन का बटन यहाँ पे नहीं था चाहिए, मुझे एडिशन का बटन यहाँ पे चाहिए। तो हम लोग इसीलिए एक रफ सा स्केच बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग प्रॉपर लिख देते हैं कि यूज़र को ये चीज़ चाहिए और उस पर हम लोग उसके साइन करवा लेते हैं। उस डॉक्यूमेंट को आप क्या बोलते हो, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। अब जो हम लोगों के पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उसको आप क्या बोलते हो, एनालाइज द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने प्रॉब्लम्स को, रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर लिया, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स हो गई, देन आपने अब क्या करना है, एनालाइज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। इसमें आपके पास जो एक प्रॉब्लम होती है, प्रोग्रामर का काम क्या होता है यहाँ पे कि उसने एक बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में आगे से डिवाइड कर देते हैं।
मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देता है, चंक्स में क्रिएट कर देता है। अब आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है, आपके पास ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आपके पास एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को यूजिंग जो प्रोग्रामर है वो क्या करेगा, इस प्रॉब्लम को डिवाइड कर देगा 4 पार्ट्स में। सब प्रॉब्लम्स बना दी उसने, मॉड्यूल्स बना दिए। अब आपके पास एक ये प्रॉब्लम हो गई, एक ये प्रॉब्लम हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इस बड़ी प्रॉब्लम को उसने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, मॉड्यूल्स बना दिए और अब वो इस प्रॉब्लम को, इस सब प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व करेगा। देन वो क्या कर देगा, उनको कंबाइन कर देगा। जब उसने सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया होगा तो उसको आप क्या बोलते हो, टॉप डाउन डिज़ाइन। टॉप डाउन डिज़ाइन में क्या करता है प्रोग्रामर, एक बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देता है, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देता है ताकि उसके लिए आसानी हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आपको आइडिया नहीं होता कि इसमें कहाँ पे कौन सा मसला आ रहा है, लेकिन जब आप उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दोगे तो आप सबसे पहले इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करोगे, यहाँ पे मूव नहीं करोगे। यहाँ पे जो इशू आ रहा है आप उसको सॉल्व करोगे, इस इशू को सॉल्व करने के बाद आप इस प्रॉब्लम पे मूव करोगे। तो इस तरह हमारे लिए सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ईजी होता है। तो आप यहाँ पे इसको क्या बोलते हो, टॉप डाउन डिज़ाइन। आज का लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म होता है।